मैं दिल्ली से मऊ, जो कि यूपी में है, मऊ स्टेशन से 12 किलोमीटर और आगे अहिलाद गांव के लिए आज निकल रही हूँ। गांव में अभी भी हमारे घर के काफ़ी लोग आसपास रहते हैं। सामान सारा रखा हुआ है ना, खोलो जरा। मैं आनंद विहार स्टेशन पहुंच गई हूँ। और ये मेरा लगेज भी स्टेशन पर पहुंच गया। मऊ के लिए रवाना हो रही हूँ। और ये ट्रेन अब रुक गई। अब मैं बैठती हूँ, अंदर जाती हूँ। हम लोग मऊ स्टेशन आ गए। मुझे मेरे चाचा का छोटा बेटा स्टेशन लेने के लिए आया है। इस मोड़ को बढ़ुआ गोदाम, इसके बाद बंदेवी माता जी। अच्छा, मैं रास्ता दूसरा ले लूँगा ना? हाँ, उधर से एकदम इलाहाबाद से नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग ये बंदेवी टिप्परी होते हुए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे चाचा का बेटा जितेश मुझे दूसरे रास्ते से, जो ज़्यादा बेटर है, जहाँ सड़क थोड़ी अच्छी है, बंदेवी और पिपरी डी स्टेशन की तरफ से ले जा रहा है। ये गांव सारा दिखाई दे रहा है। रास्ते में अलग अलग गांव हैं जो मुझे अहिलाद की तरफ ले जा रहे हैं। और ये आ गया मेरा अहिलाद का घर, मेरा सुंदर सा अहिलाद का घर। आइए अब आपको अंदर से इसको दिखाती हूँ। I am in my house. This is Ahilad and I am in my village. ये मेरा गांव है, मेरा गांव का घर है। ये मेरा गांव का घर है, अहिलाद है, किचन है। आज मैंने आके इसको खोला है अभी। और इधर बेडरूम है। मेरे पेरेंट्स ने इस घर में अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल गुजारे हैं। मेरे फादर दिल्ली से अपनी जॉब से रिटायर होने के बाद अहिलाद चले गए और वहाँ पे मेरी मदर की डेथ इसी घर में हुई 24 मई 2019 में। और मेरे फादर की डेथ दिल्ली में हुई जब उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया था और वो दिल्ली इलाज कराने के लिए आए थे। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे फादर की डेथ अभी जस्ट 12 अगस्त 2021 में हुई है। इस नारियल के पेड़ को मैंने अपने फादर को दिया था और उन्होंने बड़े प्यार से इसको खाद और अच्छी अच्छी ज़रूरत की चीज़ें डालकर उसको इतना बड़ा किया। ये घर में बाहर गाड़ी खड़ी है जो कि 4 महीने से खुली नहीं। इसका रीज़न ये है कि हम 4 महीने के बाद में आई हूँ। और ये सामने एक चंपा का फूलों का पेड़ है और घर के आसपास काफ़ी सारे फलों के पेड़ हैं। इस सामने सागवान लगा हुआ है और पपीते का पेड़ भी, शायद आपको ध्यान से नहीं दिख रहा, पपीते का पेड़ है, नींबू का पेड़ है। और ये मेरे सामने चाचा का घर है। और ये गाड़ी खड़ी है 4 महीने से और 4 महीने के बाद मैं इस घर में आई हूँ। इस घर में तब से कोई आया नहीं है और ये गाड़ी भी चली नहीं है। ये सिरफल का पेड़ है, सिरफल लगे हुए हैं घर के जस्ट गेट के साथ ही।
मेरे चाचा के बच्चे भी सामने ही रहते हैं और मेरे कज़न्स भी आसपास रहते हैं। ये ट्यूबवेल छोटा सा लगा हुआ है जिसको अभी मैं चलाऊंगी, इसमें से पानी आएगा। सो ब्यूटीफुल। अहलाद में देखो सूरज का कलर कितना सुंदर लग रहा है। कितने सुंदर कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रे। कितना सुंदर और कितनी शांति है। नो डाउट्स मेरे पेरेंट्स को अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारने में बहुत अच्छा लगा होगा। अहलाद में देखो सरसों के खेत। मेरे पीछे से मोटरसाइकिल आ रही है। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। और ये अहिलाद में छोटे छोटे पपीज़ हैं, लगता है बच्चे अभी दिए गए हैं। मैं घर के छत पे हूँ। आज बहुत ज़्यादा फॉग है। और ये मैं हूँ, अपने घर के छत पे खड़ी हूँ ठंड में। इतना फॉग है। खूब सारी चिड़िया बोल रही हैं, कौवे बोल रहे हैं, छोटी छोटी चिड़िया यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें करती हैं। होली होत रहल इतना बढ़िया होली मनसाइन। हाँ। आदमी पहले ही से दोपहरे से तैयार होके खड़ा रहता वहाँ के कुल लड़का हैं, भीड़ लगे हैं, बोलने चाहिए। जैसे पहले शादियाँ होती थी, हाँ। अभी भी क्या शादी वैसे ही होती है कि अभी शादी में भी बदलाव आ गया? नहीं, शादियों में तो बदलाव आई गया। पहले पत्थर पर खात रहल, हाँ। कितना बढ़िया से बैठा के हाँ। टांग के हाँ कौन के ले आके दे हमरा के तो खाए। हाँ नीचे से गोड़ हिले लगी। हाँ, बुफे बुफे सिस्टम है। उहे कौन होत बा। तो आपको अच्छा लगता है कि पहले का सिस्टम अच्छा लगता अरे है? हम तो पहले वाला अच्छा पहले वाला अच्छा लगता था, ज़मीन से जुड़े होते थे। करके लोग देते हैं। पंक्ति में बैठ के लोग खाते थे। अब दही आ रहा तो कब दही कैसे कुलाऊ। अरे पहले जनवासा तो 2 दिन भैया शादी आवत हो। रहल, 2 दिन शादी, 1 दिन जनवासा रहल, लड़की रह जाते घरे, दूसरका दिन विदाई होता। अच्छा। अरे अब तो तुरंते रहती है, खाली शादी हुई है तुरंत भगे। अच्छा हाँ, पहले तो 4-4 दिन शादी होती थी। हाँ। लेकिन अभी भी गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गांव का बच्चा अभी भी बहुत माँ बाप के लिए करता है या समाज के लिए अरे करता है। बहुत बहुत अभी बहुत फर्क है ना उसमें। माई बाप के तो ये वक्त ये लटक के बाल जब चेहरे से झूम जाते हैं, ऐसे कर लीजिए। मुस्कुरा देती हैं तो हजर उठा लेती हैं, बात करती हैं तो दीवाना बना देती हैं। इसलिए इनसे न कोई दिल लगाए और इनकी बातों में न कोई आए। दोस्तों, हमने भी एक बार मुहब्बत की थी। जी चांदनी रात में मैं इसकी हिफाजत की थी। जी। चांदनी रात मेरी नींद घुराती ही रही, हाँ पूरी रात उनकी याद सताती ही रही। हाँ। कस के प्यार की चक्कर में न नहाया होता, अगर इनकी बातों में न आया होता तो ये हालत न होती कि दिन रात सितम सहता हूँ और जब याद उनकी आती है तो रो रो के ही। नहीं, मुझे ध्यान है, मैं देखी हूँ, मतलब मैं नानी के यहाँ देखी थी। सर्दियों में पुआल के सोते हैं और बहुत गर्म रहता है। बहुत गर्म रहता है। अब तो बोले परिवार के परिभाषा तो आपको क्या करना है, आपको बहुत देखी है और ये उम्र कम हो सकती है, लेकिन सामाजिक अनुभव आपका भी कम नहीं है। सब चीज़ है परिवार के परिभाषा तो इनका मजाक है, कोनो लड़का हमान के कुछ बोल दे सर, कह दे सर, जो भी सेवा सत्कार सब बैठे सब देते हैं, करते हैं और फिर उनसे तेल मालिश भी कर देते हैं, माथे में लगा देते हैं। बहुत सुख सुविधा। मान लीजिए 6 लेन का 6 लेन का ये 20% निकल गया जमीन। 20%। 20% जमीन निकली है। 20% जमीन निकली। अब 20% जमीन निकल गई है तो शायद इफेक्ट होगा। मैं आपको अहिलाद गांव के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अहिलाद गांव की तहसील मऊ नाथ भंजन है, डिस्ट्रिक्ट मऊ है और स्टेट
उत्तर प्रदेश है। अहिलाद गांव की अपनी ग्राम पंचायत है। अहिलाद गांव का जोग्राफिकल क्षेत्र जो है वो 128.58 हेक्टर्स है। यहाँ की जनसंख्या 1605 है। पूरे 217 घर हैं। मऊ टाउन अहिलाद गांव से 15 किलोमीटर दूर है। आदमियों की जनसंख्या 847 है और औरतों की संख्या 758 है। ये पेड़ बहुत ही पुराना है। हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये 100 साल से भी ऊपर का पेड़ होगा। और जब हम लोग छोटे थे तो घर से यहाँ पे आते थे। यहाँ पे एक ट्यूबवेल चलता था, उस ट्यूबवेल से सारे खेतों में पानी जाया करता था और वही उसी ट्यूबवेल पे हम लोग खूब छोटे में नहाते थे। तब का हाँ, कितने का आता है? में वो 1000 को कीन के हाँ। खेती हई है सही गोहरा होता नहीं। हाँ 1000 को कीन के बेचारी धइल। हाँ हाँ तो आज जे कहते कि बियाह बीतल है चलल है वे भौरिया कुछ बना के आदमी खा। हाँ, भौरी के काम आता है। हाँ भौरी खाई है रहेला त मैं पहले कि तुझे ठोकी मैं अहिलाद गांव में हूँ और ये हमारे सरसों के खेत हैं और सामने ही आपको 6 लेन दिखाई दे रही है जो हमारे गांव में अभी नई नई आई है और इसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। सरसों के खेत क्या लहलहा रहे हैं हवा में। ये जो पेड़ दिख रहे हैं पीछे, ये सारे आम के, चीकू के, कटहल के, मौसमी के सब पेड़ हैं और जस्ट हमारे घर के पीछे हैं। गांव के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। औरतों की संख्या, इनकी पॉपुलेशन जो है वो 47.2% है। शिक्षा लिटरेसी रेट जो है यहाँ का वो 62.6% है। उसमें औरतों की शिक्षा का रेट 25.2% है जो कि थोड़ा कम है। वर्किंग कामकाजी पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो 30.8% है और बच्चों की जनसंख्या 236 है। लोकल भाषा बोलचाल की यहाँ पे हिंदी और भोजपुरी है। अहिलाद गांव में मैं 2 दिन रुकी और फिर तीसरे दिन शाम को वहाँ से मऊ स्टेशन के लिए निकल गई। वहाँ से मुझे बनारस जाना है। बनारस 2 दिन रुक के मैं वापस दिल्ली के लिए निकल जाऊँगी। अहिलाद बहुत शांत और सुंदर गांव है। यहाँ कभी कुछ हिंसा जाति और धर्म को लेकर नहीं सुना हो। यूं ही ईश्वर का आशीर्वाद गांव पर बना रहे और लोगों में प्यार और मिलकर साथ रहने और एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने की भावना बनी रहे। इन्हीं कुछ यादों के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। इस ट्रेन से अब मैं बनारस के लिए निकल रही हूँ। मऊ से बनारस केवल 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। वाराणसी जंक्शन और ये आ गया हमारा वाराणसी, काशी, बनारस। आप लोग मंदिर जाएंगे क्या?